Hello everyone, welcome to Europedia Education. So today in this interaction, I'm going to discuss with Mr. Aman, who is currently pursuing his masters from IIT Indore. So these series of video are going to be helpful or full of insights and handful resources, especially for those students who will be looking forward to join some academic postgraduate courses like MS, MTech and PhD for the coming summer admission session with a prestigious premier institution. So Aman, first of all, thanks a lot for sparing few minutes and speak to us. Hello, sir. I am Aman Chandrakar, and right now I'm doing my MS research in electrical from IIT Indore. ओके सो अमन अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताओगे कि आपने बीटेक कब करा है, किस में करा है, कौन से ईयर में करा है, क्या आपका गेट स्कोर था और आप कौन सी कैटेगरी से आते हो प्लीज। मेरा बीटेक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही। मेरा गेट स्कोर था 453। 2022 पास आउट हूँ। ओके। और मैंने इलेक्ट्रिकल में ही पेपर दिया था, गेट पेपर। ओके सो आप कौन सी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से हो? ओबीसी ओबीसी। ओबीसी से, ओके। सो इस गेट स्कोर पे आपको और क्या क्या ऑप्शन मिले थे अमन? व्हाट अदर ऑप्शन यू एक्सप्लोर्ड ऑन दिस गेट स्कोर? आपको इन टर्म ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, इन टर्म ऑफ फाइनल सिलेक्शंस, कहाँ कहाँ से आपको और अपॉर्चुनिटी आए थे और सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी था? मैंने मोस्टली रिसर्च साइट था तो पीएचडीज में अप्लाई किए थे, बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए। तो ओके। आईआईटी कानपुर में किया था, वहाँ से आया था कॉल इंटरव्यू के लिए। ओके। आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया था पर कुछ फॉर्म में शायद इशू था तो कॉल नहीं आया। आईआईटी ओके। हैदराबाद से कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। ओके। आईआईटी बीएचयू में फिर मैंने एमटेक में आईआईटी बीएचयू अप्लाई किया था। ओके। मैंने आईआईटी भुवनेश्वर अप्लाई किया था। ओके। नहीं, अप्लाई किया था मतलब ये तो आपने कॉप पे ही भरा होगा ना, तो आपको यहाँ से कॉल आया था, मतलब कहने का मतलब ये है कॉल आया आपका। था, कॉल आया था। आईआईटी बीएचयू से किस में कॉल आया था आपको? मेरे को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोनों में आया था। ओके। और भुवनेश्वर से? भुवनेश्वर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम में से इलेक्ट्रिकल में आया था। दो जो तो भरे यहाँ पे थे। आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था फिर? फिर मैंने वहाँ और राउंड थे इंटरव्यू के, और वो मैं नहीं गया था, मैं आईआईटी इंदौर का आया था। ओके, रीजन बीइंग आपने एमएस लिया बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट इन द रिसर्च, या फिर कोई और वजह थी? एक तो थोड़ा रिसर्च की तरफ भी था, फिर मैं अपने गेट स्कोर सोच के मुझे लगा तो मैं बड़े आईआईटी में मतलब नहीं अप्लाई किया ये सोच के। फिर मैंने पीएचडी में डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई किया था तो वो मिली नहीं कहीं। इंटरव्यू दिया ओके। मैंने आईआईटी कानपुर में, पर ओके। फिर मैं यहाँ इंटरव्यू दिया, यहाँ सिलेक्शन हो गया तो। और इसके ओके। अलावा मैंने बिट्स पिलानी दिया था, मतलब बिट्स ओके। उसमें मेरा कुछ 95 नंबर था तो कम्युनिकेशन मिल रहा था उधर लास्ट राउंड पे। ओके। और एक मैंने वीआईटी वेल्लोर वाला भी दिया था, मतलब वीआईटी का एग्जाम, उसमें वीएलएसआई वेल्लोर में मिल रहा था। ओके, फाइन, ग्रेट। सो अमन, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आईआईटी इंदौर में एमएस का कैसा कल्चर है, ब्रीफ में आप समराइज करो, बेटर रहेगा बिकॉज यू आर स्टडिंग देयर। प्लेसमेंट के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी रहते हैं, क्या ड्यूरेशन है एमएस का? तो आपकी पर्सनल और इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या रहेगी या सजेशंस क्या रहेगी? देखो, इंडिया में स्टूडेंट लोग आईआईटी का टैग चाहते हैं, यू अंडरस्टैंड दिस राइट? हम्म। वो लो ग्रेड स्कोर पे कोई भी ब्रांच मिल जाए चले जाते हैं, दैट इज अ वन केस। और कहीं ना कहीं अगर आपका प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट हो ही जाता है, आप भी जानती है चीज। तो एमएस को लेके स्टूडेंट में ये रहता है कि यार बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, ड्यूरेशन ज्यादा होती है। तो आपका इसके बारे में क्या है बेसिकली अपना व्यू पॉइंट? एमएस एमटेक थोड़ा यहाँ मतलब हर जगह अलग होता है। यहाँ पे ये है कि एमएस वाले स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर कोर्स वर्क करना पड़ता है, और बच्चे 3 सेमेस्टर जो हैं वो रिसर्च वर्क करना पड़ता है। एमएस यहाँ 2 साल का ही है, पर डिग्री तभी ओके। मिलेगी जब आप एक जर्नल पेपर पब्लिश करेंगे। आप दो ओके। साल के बाद फ्री हैं जाने के लिए, अगर आपका कहीं इंटर्नशिप लग गया या कहीं रिसर्च इंटर्नशिप में जाना है या उस एक साल बाद भी जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन आपको डिग्री तब मिलेगी जब आप एक जर्नल पेपर सबमिट मतलब करेंगे। जो मैं कंक्लूड कर पाया, ऑफिशियल ड्यूरेशन 2 साल ही है, लाइक एमटेक राइट? हाँ जो सर। आपको स्टाइफंड मिलता है वो 2 साल तक ही मिलेगा, जो हाँ। एमटेक वालों को मिलता है सेम स्टाइफंड आपको मिलता होगा राइट? यस सर। मतलब उसके बाद अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपका एक पब्लिकेशन होना चाहिए जर्नल में, अगर वो नहीं होता है तो वो आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी जाके करते रहो, जब हो हम्म। जाए देन यू कैन टेक द डिग्री राइट? यस सर।
ओके। अच्छा, अब बात आती है प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहते हैं बच्चों के? आर दे इक्वली एलिजिबल टू सेट फॉर एमटेक प्लेसमेंट ऑल्सो, या कोई डिस्क्रिमिनेशन रहता है? या एमएस के बच्चे कैसे प्लेसमेंट में जाते हैं? क्या प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं या फिर वो रिसर्च में ही आगे कंटिन्यू करते हैं? स्टूडेंट मोस्टली दोनों तरफ जाते हैं, कुछ रिसर्च में भी जाते हैं, कुछ प्लेसमेंट की भी तैयारी करते हैं। लेकिन इसमें एक ये रहता है कि आपको इंटर्नशिप के लिए शायद ना बैठने दे, वो डिपेंड करता है आप किस गाइड के अंदर अपना रिसर्च कर रहे हैं। वो अगर ओके। चाहे तो आपको भेज सकता है, और अगर वो आपको ना चाहे तो वो मतलब वो उनके ऊपर है, क्योंकि आपको रिसर्च करना है, एक पेपर निकालना है, हम्म तो उसके लिए वो इंटर्नशिप के लिए अलाउड नहीं करते 2 साल के बीच में। आप हम्म। प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं करता। ओके, फाइन, गुड गुड। सो अमन, अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि देखो, लास्ट ईयर जब आपने, आपका ग्रेड स्कोर था, ऑब्वियसली आफ्टर द एग्जाम यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ग्रेड स्कोर, यू वुड हैव एक्सपेक्टेड मच मोर देन दिस, राइट? यस बट सर। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट टर्न इन योर फेवर। सो जब आपका ये गेट स्कोर आया था, उसके बाद आपका क्या माइंडसेट था? वर यू ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ डायलेमा कि अब एक साल और ड्रॉप लें या इसी गेट स्कोर को कन्वर्ट करें, जो कि स्टूडेंट के दिमाग में अभी भी रहेगा, बिकॉज रिसेंटली गेट एग्जाम कंक्लूड हुआ है। पहला, अपना स्टेटस आपने कैसे फॉलो किया चीजों को? दूसरा, आपका क्या सजेशन रहेगा कमिंग स्टूडेंट के लिए कि अगर उनका लो गेट स्कोर आ रहा है, उनकी क्या आगे स्टेप रहने चाहिए, किस फ्लो चार्ट पे उनको चलना चाहिए? ये थॉट मेरे में भी आया था कि और ड्रॉप लेना चाहिए या फिर इसी गुड, मतलब गेट स्कोर तो कम था, तो ऐसा डाउट बार बार मन में रह रहा था। तो मैंने सोचा कि हम्म कहीं भी अप्लाई फिर से तैयारी करने के पहले एक बार जो मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करने का मैंने सोचा। तो मैंने फिर हम्म योरपीडिया की हेल्प ली। उसके बाद फिर जितने वो जो जो जैसा बताते गए वैसे मैंने हर जगह अप्लाई करना शुरू किया। बीच में मतलब हम्म स्टार्टिंग में थोड़ा डिमोटिवेशन लगता था कि इतने में कहाँ मिलेगा, तो मन नहीं करता था कहीं कहीं अप्लाई करने का। तो वो गलती मैंने की, जैसे कई बड़े बड़े उसमें आईआईटी बॉम्बे या आईआईसी बेंगलोर में मैंने नहीं भरा कि नहीं हम्म मिलता होगा ऐसा सोच के। पर फिर हम्म जब धीरे धीरे कॉल आने लगा तो ऐसा लगा कि इंटरव्यू का कॉल तो आ जाता है मतलब। तो फिर एक वहाँ, हम्म फिर मैंने उसके बाद वहाँ से इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए भी तैयारी की। मैंने वीडियोस हम्म वगैरह देखे, फिर वहाँ से मैं सीख के फिर हर जगह गया इंटरव्यू देने, तो वहाँ भी वो हेल्प हुआ। वैसे ही टाइप से थोड़ा राइट राइट पूछते हैं राइट। वहाँ भी। गुड 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 गुड। तो उसके बाद अच्छा, फिर आपका एडवाइस मैंने क्या रहेगा फर्दर आने वाले स्टूडेंट के लिए कि जिनका गेट स्कोर लो आ रहा होगा, तो उनको किस डायरेक्शन में अपना इनिशिएट करना चाहिए? देखो, आप अब उस रास्ते से निकल चुके हो, आप 6 से 8 महीने आईआईटी इंदौर में स्पेंड कर रहे हो, तो वो कहीं ना भी स्टेट ऑफ डायलेमा में रहेंगे कि क्या ड्रॉप करना चाहिए, या जो लोग एडवाइस कर रहे हैं वो सही है कि कोर्स ज्वाइन कर दो, प्लेसमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, इलेक्टिव वाइजली चूज करो। आपका क्या सजेशन उन सबके लिए? ये है कि अगर आपको जैसे पीएसयूज में ही जाना है, आपका फोकस एकदम गवर्नमेंट एग्जाम ही है, तो ही ड्रॉप लेना चाहिए। और अगर आपको हम्म अगर लग रहा है आप एक बार आपको जितना भी गेट स्कोर मिला है आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि आपको क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। उसके बाद आपको हम्म डिसीजन लेना चाहिए क्या क्या आगे करना चाहिए या नहीं। साथ में आप इंटरव्यू के लिए पढ़ ही रहे होंगे तो उधर अपना प्रिपरेशन चलता रहता है, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए। राइट 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 राइट। सो अभी प्लेसमेंट का क्या सिनारियो है आईआईटी इंदौर में, अमन? कैन यू पुट सम इनसाइट ऑन दैट? जैसे अभी हम बात करें, रिसेशन हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं इट इज विजिबल आल्सो, राइट? वी कैन सी द हम्म। इम्पैक्ट अप टू फ्यू स्टेजेस और अप टू फ्यू एक्सटेंट और फ्रैक्शन, राइट? सो आईआईटी इंदौर में भी क्या सिनारियो है? आईआईटी इंदौर में भी मतलब दिख रहा है पूरा रिसेशन का कि कंपनीज आ तो रही है लेकिन वो रिक्रूट नहीं कर रही है। जैसे कि एक का हुआ है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में, एएमडी आई, उसका एक इंटर्नशिप में हुआ। फिर हम्म क्वालकम में एक इंटर्नशिप मिली। फिर सी डॉट हम्म। करके एक है कम्युनिकेशन में, उसमें इंटर्नशिप मिली। राइट पर राइट राइट ऐसे बहुत लोगों को वो ले जा नहीं रही है, क्योंकि वो राइट इंटरव्यू राइट लेती है, राउंड लेती है, फिर आपके ऊपर है आप कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। राइट राइट। इट मीन्स कंपनीज आर कमिंग, but it depend upon your conversion efficiency, or ultimately that is your capability, your potential, right? Okay. यस सर। So Aman, it was truly a nice interaction with you, and I would say full of insights. You shared some amazing insights related to MS courses in IIT Indore and the career perspective one can see or one can think of after doing this course. And as I assume, this is also beginning of your academic यस career सर। also in the masters, and there is a long way to go at. So we यस सर। wish you all the best for the coming journey. Thanks a lot for joining. Okay. थैंक यू सर। Okay. Thank you.